जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरणम में हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता है मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। इस दिन किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, नियम धर्म का आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। आपको पता है, इस दिन का किया हुआ पुण्य आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त कराता है। आइए जानते हैं, इसी में से एक नियम है सीढ़ी चढ़ाने का नियम। क्योंकि बड़ी संक्रांत से ही नियमों को उठाया जाता है और उसका निर्वाह पूरे साल तक किया जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मकर संक्रांति वाले दिन ही किए जाते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं मकर संक्रांति से उठाते हैं, बड़ी संक्रांति यानी कि 14 तारीख से उठाते हैं और वर्ष भर तक इस नियमों का पालन किया जाता है। उसी में से एक नियम है सीढ़ी चढ़ाने का नियम। जानते हैं सीढ़ी चढ़ाने के नियम में क्या किया जाता है। आपको जिसको भी सीढ़ी चढ़ाना है, जैसे सास है, ससुर है, जेठ जेठानी है, देवर है, नंद है या नंद के बच्चों को या नंदोई को, जिसको भी सीढ़ी चढ़ानी है आप उन्हें बुलाइए। सबसे पहले आपके सुबह जो आप पूजा पाठ करती हैं, दान पुण्य करते हैं, उससे निवृत्त होने के बाद आप इस नियम का पालन कीजिए। जो आपके घर में एंट्री गेट पे जीना हो वो, या फ्लोर पे रहते हो उसका जीना हो वो, उनकी साफ सफाई कर लीजिए। और उसके बाद आपको कुछ धनराशि की भी आवश्यकता पड़ती है सीढ़ी चढ़ाने के नियम में। जैसे मैंने 1 रुपए से सीढ़ी, कम से सीढ़ी चढ़ाई जाती है और ज्यादा से सीढ़ी को उतारा जाता है। मतलब आप जिसको भी सीढ़ी चढ़ाएंगे तो आप अपने स्टेप, जैसे 10 स्टेप है, 8 है, जितनी भी स्टेप है, 8 है, 7 है, 6 है, जो भी आपके घर में स्टेप है उनकी साफ सफाई करिए। उसके बाद आप 1 रुपए से चढ़ाएंगे और 2 रुपए से उतारेंगे। अब आपकी इच्छा है कि आप 5 से उतारे या 10, 5 से चढ़ाएं और 10 से उतारें, वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस चीज को कर सकते हैं। ये नियम हम बड़ी संक्रांति पे लेते हैं और इस नियम का पालन हम पूरी, मतलब बड़ी संक्रांत तक लेते। 1 साल का इस नियम का पालन किया जाता है। इसमें क्या करना होता है, जब आपको, जैसे मैं अपनी सास को आप सीढ़ी चढ़ाते हैं तो उन्हें बुलाइए, बैठाइए, चरण स्पर्श कीजिए, फिर आप, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसे। जैसे ये जीना है, जीने में कितनी स्टेप हैं उन सबको हमने गिन लिया। उसके बाद हमने एक साइड, जैसे जब चढ़ते हैं, चढ़ते साइड हमने 1-1 रुपए रख दिया है सारे स्टेप्स पे, और दूसरी साइड हमने 2-2 रुपए रख दिए हैं। जैसे हमने अपनी सास माँ को सीढ़ी चढ़ानी है तो उनका हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के उन्हें 1-1 स्टेप चढ़ाएंगे और कीजिए। फिर आप जो आपने स्टेप में, जो आपके घर का जीना है उसमें जो आपने उनको चढ़ाना है तो 1-1 रुपए आप हर स्टेप पे रख दीजिए और उतरते टाइम दूसरी साइड 2-2 रुपए रख दीजिए। और फिर उन्हें हाथ पकड़ के सीढ़ी को चढ़ाए। वो जो धनराशि वहां सीढ़ियों पे स्टेप पे रखी है वो उठाते चली जाएंगी, और जब उतारेंगी, उतारते टाइम भी उनका हाथ पकड़ के उन्हें उतारे और वो धनराशि जो 2 रुपए साइड दूसरी साइड रखे वो उठाते चली जाएंगी। ऐसे ये बड़ी संक्रांति से शुरू करें और साल की जितनी भी संक्रांत आती है या 14 तारीख आती है उन्हें उस नियम का पालन करना होता है। आपको उस नियम का पालन करना होता है। आप जिस प्रकार आपने बड़ी संक्रांत पे शुरू किया है कि 1 रुपए से चढ़ाई है और 2 रुपए से उतारी है, इसी प्रकार हर 14 तारीख को या महीने की जो संक्रांत होती है उस दिन आप इस नियम का इसी प्रकार से पालन करेंगे। और जब आप पालन करेंगे तो उस टाइम आप जो दूसरी बार करेंगे, मतलब बड़ी संक्रांत से शुरू करके दूसरे महीने में जो संक्रांत आएगी या 14 तारीख आएगी, तब आप उन्हें सीढ़ी चढ़ाए। इसी प्रकार से सीढ़ी चढ़ाई जाएगी, 1 रुपए से चढ़ाई जाएगी और 2 रुपए से उतारी जाएगी। चाहे आप 5 से उतारे, चाहे आप 10 से उतारे, वो आपकी इच्छा है। फिर आप उन्हें अगले महीने जो आएगी संक्रांत, उस पे आप बिस्किट, कुछ दक्षिणा आप उन्हें दीजिए। चाहे साथ में आप रुमाल दे सकते हैं, चाहे मीठे से मीठे में बिस्किट दे दीजिए, आप क्या कुछ मीठा मंगा के या फल मंगा के, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे दीजिए और उसके साथ दक्षिणा दीजिए। और जो आपने स्टेप दूसरी बार चढ़ाई है, 1 रुपए से चढ़ाई है और 2 रुपए से उतारी है, वो भी आप धनराशि उन्हें दे दीजिएगा। और इसी प्रकार
पूरे साल नियम का पालन कीजिए और जब बड़ी संक्रांत अगले साल की आए, जो बड़ी संक्रांत, उस टाइम उसका उद्यापन कीजिए। उद्यापन में क्या करना होता है, जैसे आपने अपनी सास को चढ़ाया है तो आप उन्हें साड़ी, ऊनी वस्त्र, श्रृंगार का सामान, कुछ मीठा, रेवड़ी वगैरह जो भी आपकी इच्छा वो दीजिए और साथ में दक्षिणा दीजिए। अगर आपने किसी जेंट्स को चढ़ाया है तो जेंट्स के वस्त्र, जेठ हो, ससुर हो, उनके वस्त्र, ऊनी वस्त्र, साथ में दक्षिणा। और उसी प्रकार जैसे आपने अपनी सास को चढ़ाया है, सास को चढ़ाया तो सास को, और ससुर को चढ़ाया तो ससुर को दक्षिणा। इस प्रकार इस नियम का उद्यापन करती है। जब हम उद्यापन करते हैं तो हमें उस उद्यापन विधि में जल जरूर वारना चाहिए, जिससे आपकी इस उद्यापन विधि संपूर्ण हो। इसी प्रकार आप इस नियम का पालन करेंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और आगे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके भाई बहन हो, वो भी इस वीडियो को देख के इस नियम का पालन कर सके। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।